जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो एनसीईआरटी की जो क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 6 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग अब जो है हम लोग क्लास 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्लास 7 स्टार्ट करूं। इस चैप्टर का नाम क्या है? राज्य से साम्राज्य। इससे पहले मैं बता दूं कि यह जो है हम लोग जो है एनसीईआरटी का बैच चलाते हैं और इस बैच में जो है आपको पूरी जो है एनसीईआरटी की श्रृंखला मिलेगी, जिसमें हम लोग जो है फिलहाल में ये जो है अपना हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो शुरुआत कर चुके हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल में क्लास 6 की जो है जो एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है उसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7th आएंगे, 8 आएंगे, 9th आएंगे, 10 आएंगे और 12th तक जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ेंगे। यानी जो है पूरी आपको क्या मिलेगी, एनसीईआरटी की श्रृंखला इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो आपको निश्चित ही कहाँ आपको जो है यूज़फुल होगा कि आपके जो है प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, जिसमें जीएस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर क्या है ना, आप इससे जो है अपना हेल्प ले सकते हैं और यहीं से आपका मेंस भी जो है आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग जो है नहीं कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी के जो है मजबूत ना होने की वजह से, ठीक है। तो आप इस श्रृंखला में बने रहिए। और हम लोग का एक और बैच चल रहा है इसी में, यूपी पीसीएस आरओ के लिए, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लगभग हो चुकी है। आपको अब मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा, तो आप क्लास में बने रहिए और जल्दी आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आरओ के देखने को मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और जितना से जितना हो सके उन बच्चों तक शेयर करिए जिसको जो है इसकी ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो निसंकोच आप हमसे पूछिए। मैं मनीष कुमार आपके जो है साथ हूँ, सदैव साथ हूँ। जब चाहिए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट करें, ठीक है। या आप अपना जो है टेलीग्राम जो है एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये चैप्टर जो है संबंधित किससे और हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम जो है राज्य से साम्राज्य। इसमें दिया हुआ है अशोक के बारे में, ठीक है। सम्राट अशोक के बारे में आपने नाम सुना होगा। इसके पहले भी हम लोगों ने सम्राट अशोक के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो अशोक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अशोक के बारे में पढ़ना है। फिर आगे जो भी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे ना, तो एक फिगर दिया है सिल्क रूट का। बस बुक हो तो आप देखिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कहाँ से? तो एनसीईआरटी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ से भी आपको जो पीडीएफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर जो 7 है, जिसका नाम क्या है, राज्य से साम्राज्य तक, ठीक है। अब देखिए, रोशन के रुपए जन्मदिन पर, ठीक है, जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले, ठीक है। एक दिवाली आ रही है, सॉरी, जन्मदिन पर क्या मिले, दादाजी से कड़क नोट मिला एक बच्चे को। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था, ठीक है। उसे एक नया सीढ़ी, मतलब सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। आपको भी बचपन में जो है, जब आपको 10 रुपये का जब एकदम कड़े कड़े जब नोट मिलते होंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि अब उसको मतलब देने का भी मन नहीं करता होगा, इसको दुकान पर भी लाकर दे दें, कुछ खरीद लें। तो ऐसा भी इस बच्चे के साथ हुआ है। तो आगे देखिए क्या इंसिडेंट होता है। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस नोट में जो है क्या समझाने की कोशिश कर रहा है इस चैप्टर में, क्योंकि 7 क्लास जो है 6 क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसमें जो है समझाने की कोशिश यह कर रहा है कि जो है हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, शेरों के बारे में। जो शेर बने हुए हैं ना, जो 3 बाग बने हुए हैं, आक्रामक बाग जो है अभी मोदी जी ने लॉन्च किया, जो ये 3 बाग बने हुए हैं जो शेर हैं, ठीक है। इस शेर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और शेर कहाँ से आया है, ये चिन्ह कहाँ से आया है, तो इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। अब देखिए, इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। आज भी हम लोग क्या है, जैसे सिक्के हो गए, नोट हो गए, तो उस नोट पर हम लोग क्या देखते हैं, एक जो है आकृति बनी हुई उस शेर का। तो जो शेरों के बारे में क्या है, हम लोग जो है बहुत पहले से जिसका जो इसका मतलब इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, माने जो है जो ये शेर है इनको क्या किया गया है, ये जो शेर की जो आकृति है इसको पत्थरों से काट कर बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ये जो मूर्ति है ना, ये जो स्तंभ बना है, ठीक है,
तो ये जो नेशनल जो एंथ जो बना होता है ना, ठीक है, तो ये जो क्या है, जो शेर इस पर बने हुए हैं, तो ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो सारनाथ में मिल जाएगा। तो जो ये कहाँ मिलते थे, तो ये जो अशोक का स्तंभ है ना, ठीक है, अशोक का एक स्तंभ हुआ करता था, तो ये ऐसे जो है लंबा स्तंभ होगा, ठीक है, और स्तंभ होगा, और स्तंभ के ऊपर जो है ऐसे लोटस जो है ऐसे उल्टा बना हुआ है, फिर इसी के लोटस के ऊपर जो है ऐसे शेर बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसको मैं फिगर भी आपको दिखा दूंगा। तो ये फिगर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर ओरिजिनल में क्या है, इसके नीचे डंडी भी लगी हुई है। ये आप सारनाथ में आएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे पिलर होकर बना हुआ है। तो अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, हम लोगों ने 6 जो है क्लास 6 में जो एनसीईआरटी किया, उसमें जो चैप्टर नंबर जो 6 है, उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए थे। यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो एक सम्राट हुआ करता था जिसका नाम अशोक था, उसने जो है स्तंभ बनवाए थे, तो उसी स्तंभ पर क्या है कि कई चित्रकारियाँ भी की थी और कई जो है अभिलेख भी बनवाए थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, इससे पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, राज्य से साम्राज्य। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि राज्य जो है, जो अशोक हुआ करते थे, इनके जो है राज्य को राज्य क्यों नहीं करते थे, इनको साम्राज्य क्यों कहते थे, ठीक है। अशोक, ठीक है, जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है, किसकी, मौर्यों की। तो कल हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये मतलब बता रहा है कि जो मतलब अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी ने किया था। दादाजी कौन, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और कब किया था, तो आज से लगभग 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं, यानी अर्थशास्त्र नामक एक किताब भी है, उस किताब में क्या मिलते हैं, चाणक्य के कई विचार हम लोगों को मिलते हैं। और इस अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो इन्हीं चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, यानी जो इस साम्राज्य जो हुआ करता था जो अशोक का, इसमें क्या है, बहुत से नगर थे, ठीक है। इनमें साम्राज्य की राजधानी जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे जो है नगर जो होते क्या थे उस समय, प्रमुख नगर जो है नगर हुआ करते थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये तक्षशिला है, ये उज्जैन हम लोगों ने देखा, ये पाटलिपुत्र है, ये क्या है, मतलब जो है अशोक साम्राज्य जो अशोक का जो साम्राज्य था उसके ये सब प्रमुख नगर हुआ करते थे। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए वंश इसमें दिया हुआ है कि वंश क्या होते हैं, वंश को हम लोग बाद में देख लेंगे। देखिए जो तक्षशिला है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला क्या था, तो जो है मध्य एशिया से आने जाने का मार्ग हुआ करता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो अशोक का साम्राज्य हुआ करता था, तो उस साम्राज्य में जो है क्या मतलब जो है व्यापारी भी हुआ करते थे, कुछ सरकारी अधिकारी भी हुआ करते थे, कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। यानी इस साम्राज्य के बारे में बता रहा है कि जो अशोक के साम्राज्य में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है किसान भी हुआ करते थे, और यहाँ पर कौन हुआ करता था, जो पशुपालक जो लोग थे वो भी यहाँ पर बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यानी क्या बता रहा है कि जो मिडिल इंडिया हुआ करती थी, मिडिल इंडिया मतलब जैसे कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसी मिडिल इंडिया कहते हैं। देख किससे भरा हुआ था, तो जंगलों से भरा हुआ था, ठीक है।
वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यहाँ पर जो है जीविका कैसे चलता था, तो जो है फल फूल की जो है संग्रहण करके, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, और जानवरों का शिकार करके, यानी आखेटक जो है हम लोगों ने पिछले जो है क्लास में पढ़ा था, यानी फर्स्ट चैप्टर में। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, यानी जो अशोक का जो साम्राज्य हुआ करता था, जिसे अशोक का साम्राज्य क्या है, ये आप देख सकते हैं, यह अशोक का ही साम्राज्य है, जिसे मौर्य साम्राज्य भी कहते हैं, क्योंकि टोटली मौर्य साम्राज्य है। ये जो क्षेत्र है, तो इसमें क्या है कि जो अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, इनकी अलग अलग भाषाएं भी रही होंगी उस समय भी, वही बता रहा है। ठीक है, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते होंगे, क्योंकि जो है अब देखिए ये जो है क्या है कि जो भौगोलिक चेंज होता है ना, तो आपके खान पान में भी चेंजिंग होती है। अब जो मान लीजिए ये क्या है, ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर समुद्र है, ये अरब सागर है। जो यहाँ पर जो नदी की जो समुद्र के किनारे रहेगा, उसको जाहिर सी बात है उसको क्या मिलेगा, उसको मछली कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। तो ये लोग क्या करेंगे, मछली जो है ज़्यादा खाएंगे, उपयोग करेंगे, क्योंकि मछली आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि जो है कृषि हो जाएगी, दाल उल हो जाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा ये लोग शाकाहारी की वजह से थोड़ा मतलब ये मछली उछली नहीं इन लोग को उतना मिल पाएगा, तो इन लोगों को क्या मिलेगा, दाल वाल जो भी है, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। और अभी अब जो है ऊपर चले जाएंगे यहाँ ठंडे इलाके में, तो ये क्या है, ये जो है जम्मू कश्मीर है इधर, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है। आज की मैं बात जो है मतलब मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय में क्या था, यहाँ पर ठंडा इलाका हुआ करता था, तो यहाँ के खान पान में भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है जो है ठंड इलाका है, तो यहाँ पर इधर के जैसे जो है कृषि नहीं होती होगी, कृषि नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, जो है चारों ओर क्या है, पथरीली जो है पत्थर जो है मतलब बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये लोग किस पर निर्भर होते होंगे, ज़्यादातर मांस पर, ठीक है, क्योंकि मांस खाएंगे तो थोड़ी लोगों को एनर्जी मिलेगी ज़्यादा, और गर्मी का भी थोड़ा सा वो अनुभव रहेगा, ठीक है। तो यानी भौगोलिक चेंज होने पर भी खान पान में चेंजिंग होता है, और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। अब जाहिर सी बात है, अब जो यहाँ पर ठंडी इलाका में रहेगा वो अलग कपड़ा पहनेगा, गर्म कपड़ा पहनेगा ना। और जो समुद्र के जो किनारे रह रहा है, जो केरल की ओर रह रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि जो है चिपचिपा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि उस जो है यहाँ पर उष्णता जो है ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा क्या पहनना जो है पसंद करेंगे, तो हल्के कपड़े जो है पहनना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत से सारे आज जो आप देख सकते हैं, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में थोड़ा लोग मोटे पहनते हैं ताकि गर्मियों से बचा जा सके। हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले जो है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था, इसके पहले जो पिछला जो हम लोग का टॉपिक जो छूट गया है, वंश क्या होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, कौन कौन से, सबसे पहले जो है इसकी स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उनके जो बेटे हुए बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के बेटे कौन हुआ, जो इनके जो बेटे हैं अशोक, ठीक है। तो इस तरह क्या है, तो ये वंश है, कौन सा वंश, मौर्य वंश, ठीक है। इसे मौर्य काल भी कहा जाता है, इसी को वंश कहते हैं। यानी एक पीढ़ी चली आ रही है, जैसे कि मान लीजिए एक बेटा है, उसके पिताजी हैं, जैसे आप हैं, फिर आपके पिता हैं, फिर उनके पिताजी हैं, एक वंश चलता आ रहा है, किसका, अपने आपके दादाजी का। और कई जो है परिवारों में नाम भी होता है, एक नाम भी दिया जाता है, अगर फैमिली बड़ी हो, थोड़े रईसी परिवार वाले हैं, तो नॉर्मल आपको नाम जो है गांव में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा चलता है तो एक वंश की तरह मिलता है, ठीक है। अब लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न था। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, ठीक है। इतनी आप छोटी छोटी जो है मोटी मोटी बातें यहाँ से समझ सकते हैं। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। आप समझ सकते हैं कि साम्राज्य में किसकी ज़रूरत होती है, यानी कर जो है टैक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ा साम्राज्य मतलब कि कई राज्य इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब जैसे कि देखिए ये सब क्या हो गए, जैसे कि ये उज्जैन है, ये राज्य हो गया, पाटलिपुत्र एक राज्य हो गया, ठीक है। ये तक्षशिला जो है यहाँ पर हुआ है, जो है तक्षशिला जो यहाँ पर है, तो ये राज्य हो गया। तक्षशिला कहाँ है वर्तमान के, तो ये वर्तमान के जो है यहाँ जो है मतलब पाकिस्तान में है, आधुनिक पाकिस्तान में, पहले भारत में हुआ करता था। तो ये सब क्या है, राज्य हैं। लेकिन जब पूरा मिल गया तो मौर्य साम्राज्य हो गया ना, ये सबको इसको क्या कहते हैं। अब मौर्य का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक, इधर जो है ब्रह्मगिरी से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मौर्यों का साम्राज्य रहा है।
तो इसे साम्राज्य कहा गया है। और इसी साम्राज्य का मालिक क्या कौन हुआ करता था? तो अशोक हुआ करता था, जो कहाँ बैठा था? पाटलिपुत्र में, और यहाँ बैठकर शासन चलाता था। तो यहाँ से बैठकर शासन चलाने के लिए आपको अत्याधिक टैक्स चाहिए, अत्याधिक क्या चाहिए? सेना चाहिए, अत्याधिक जो है अधिकारी चाहिए। अधिक जो है अत्याधिक जो है अधिकारी रहेंगे तो टैक्स ज़्यादा उस वसूल पाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो ये अपने राज्य को चला पाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आज क्या है, आज हम लोग का इंडिया है, ठीक है ना, आज हम लोग का भारत है और भारत की केंद्रीय राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? तो नई दिल्ली है। आज यहाँ पर है और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से शासन चलाए जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से शासन चलाए जाते हैं हर क्षेत्र में। यहाँ से जो है ये जम्मू कश्मीर तक, इधर केरल तक, ये क्या एक तरह से केंद्रीय ढांचा है और यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। आशा आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। साम्राज्य का प्रशासन क्या दिया है? साम्राज्य का प्रशासन। तो साम्राज्य का प्रशासन के बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य क्या था? मतलब एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है, हर राज्य की अपनी मांग होती है, हर राज्य की अपनी सीमाएं होती है, हर राज्य की क्या होती है? अपने संसाधन होते हैं, हर लोगों के भी अपने संसाधन बदल जाते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये पाटलिपुत्र है, ठीक है ना। ये क्या रहा? ये जो है पाटलिपुत्र है। तो जब राजा, मान लीजिए जब राजा यहाँ पर है, तो तब राजा जब यहाँ पर है तो राजा के आसपास के इलाके में तो उसका ज़्यादा दबदबा रहेगा ना। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आते आते थोड़ा सा उसका कम दबदबा हो जाएगा। और जो मेनली जो यहाँ पर रहेगा, इसके पास जो भी क्षेत्र रहेंगे उस पर ज़्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए ये पाटलिपुत्र है, ये हम लोग का पूरा टोटल क्या है? भारत है। और ये जो है पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र यहाँ पर है, तो मान लीजिए यहाँ का रेवेन्यू उसको प्राप्त करना होगा, जो अपना उसे जब टैक्स प्राप्त करना होगा तो क्या करेगा? अपने अधिकारियों को नियुक्ति करेगा। और अधिकारी लोग क्या करेंगे? यहाँ से टैक्स वसूल कर यहाँ से लेकर राजा के पास लेकर आएंगे, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों से जहाँ तक राजा का शासन होगा। तो राजा कौन है? यहाँ पर पाटलिपुत्र में बैठा है, नाम क्या है? सम्राट अशोक, ठीक है। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जैसे राजा ने मान लीजिए किसी को आदेश दिया, तो उसको अगर वो व्यक्ति उसका जो है आदेश को नहीं मानता है तो उसके जो है उसको दंड भी दिया जाता है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, यानी कि इसमें से भाई अधिकारियों को क्या होगा? वेतन भी दिया जाता है, जैसे आज भी तो दिया जाता है। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी जो राजा जो क्या किया था, राजा जो है इन अधिकारियों के लिए भी जासूस लगा कर रखा था। यानी राजा कौन है? अशोक। यानी अशोक ने गुप्तचरों की भी व्यवस्था की थी कि आखिर जो उसके राज्य में आंतरिक क्या हो रही है, यानी उसके अंदर की बातें क्या चल रही हैं, ठीक है। इन सबके ऊपर सम्राट था। राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे या प्रांत हैं, यानी छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। जैसे मौर्य साम्राज्य है, उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत भी हुआ करते थे। इस चीज़ हम लोगों ने देखा। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। अशोक के साम्राज्य का मेन जो है केंद्र कहाँ पर है? तो इस पाटलिपुत्र में है। लेकिन जो उज्जैन जो नगर है, तो इस नगर में क्या होते थे कि राजकुमार नियुक्त किया जाता है, यानी जो राजघराने से हुआ करते थे, यानी इसी के जो है वंशज रहे होंगे या कुछ कोई राजकुमार रहा होगा, तो ये लोग जो है नियुक्त होते थे यहाँ पर। और ये लोग क्या करते थे? यहाँ से रेवेन्यू, अब यहाँ से ये लोग इसको कंट्रोल करते थे। ये यहाँ से इधर कंट्रोल करेगा, ये यहाँ से इधर कंट्रोल करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। कुछ हद तक
पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल एवं गवर्नर बना दिया जाता था। यानी यहाँ पर जो लोग बैठे होते थे ना यहाँ पर, तो कौन होता था? राजकुमार होते थे, ठीक है, राजपुत्र होते थे, जैसे राज जो कहा जाता है, मतलब एक राजा का जो है पुत्र हो गया, उसे राजपुत्र कहा गया है। तो उस राजा के पुत्र को, राजकुमार को, युवा को, ठीक है, तो मतलब जैसे कि युवराज को जैसे आप लोग जानते होंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ का राज्यपाल नियुक्त करते थे और यहाँ से बैठकर शासन चलाता था और यहाँ से रेवेन्यू प्राप्त करता था और बाकी संसाधनों पर कंट्रोल था इसका, यानी जो भी यहाँ पर जो क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर यानी जैसे जो टैक्स है और जो भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है ना। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। यानी देखिए, मान लीजिए ये पाटलिपुत्र है, यहाँ पर मेन राजधानी है इसका, ठीक है, मौर्यों का। लेकिन ये जो उज्जैन है, उज्जैन पर भी क्या है, उज्जैन है, जैसे यहाँ पर तक्षशिला है, यहाँ पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर युवराज लोग बैठे हैं, जिसे राज्यपाल माना गया है कि ये लोग क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। और ये जो है, जैसे कि मान लीजिए ये जो उत्तर भारत है, यहाँ पर एक कंबल के लिए यानी कपड़ों की जो बात कर रहा है, तो वो कंबल के लिए जो माना जाता था, और ये जो दक्षिण भारत में ये पत्थर के लिए माने जाते थे। तो यानी क्या है कि ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर इन लोगों से नजरानों के रूप में भी लिया करते थे, ऐसे भेंट भी लिया करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो इन लोगों को टैक्स देता था कई माध्यम से, तो वो उसकी बात कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब एक बार और बताया गया है, एक चीज़ यहाँ पर और आप समझ लीजिए कि देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए ये जो जहाँ पर क्षेत्र हैं, तो जो गाँव में रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, जो यहाँ के नगर हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, बाकी चीज़ें पे करते थे। लेकिन यहीं के जो जंगल हुआ करते थे ना, जो जंगलों में जो रहते थे, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, तो ये लोग पूर्णतः स्वतंत्र थे, अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र रूप से जीते थे। और ये लोग क्या पे करते थे राजा को कभी कभी, तो वो दिखाया गया है यहाँ पर कि जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, वो जो है राजा को हाथी मुहैया कराते थे और लकड़ी मुहैया कराते होंगे, और जैसे मधु आप जानते हैं ना, मोद, जैसे मधु जो है कहा गया है, और मोम जैसी चीज़ जो है इसको लाकर देते होंगे, किसको, राजा को। अब यहाँ पर दिया है कि जो है नजराना क्या है, नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से भी जब संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोग से जो लिए जाते थे, जो स्वेच्छा से देते थे। नजराना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं ही उसको दे रहे हैं, तो उसी को नजराना कहा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कृषि उत्पादक हूँ और मेरे पास जो है 100 एप्पल के ट्री हैं, मतलब 100 सेब के पेड़ हैं, और मैं क्या करता हूँ उसमें से जो उसका जो 1 साल का जो उसका जो है मतलब निकल रहा है, उसमें से जो उत्पाद निकल रहा है, मान लीजिए 1 कुंटल निकल रहा है पूरे जो है 1 साल के, तो मैं क्या करूँगा, राजा के पास जाऊँगा और 1 कुंटल में से, अब मान लीजिए जैसे कि 20 केजी 25 केजी लाकर क्या करूँगा, राजा को दे दूँगा। एक तरह से क्या है, वो नजराना है, भेंट है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, कुछ नोट दिया, इसको हम लोग देख लेंगे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो मेगास्थनीज कौन है, तो मेगास्थनीज जो है एक तरह से दूत है। तो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो यहाँ के जो सेलुकस निकेटर हैं, इनके साथ युद्ध किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका क्या हुआ था, इनसे जो है सेलुकस से जो है युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जब सेलुकस जब पराजित हो गया,
तो इनके बीच संधि हुई। तो इन संधि में क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त के जो विवाह हुआ वो सेल्युकस की पुत्री के साथ विवाह हुआ, और इसी पुत्री के साथ जो है मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा गया था। समझ रहे हैं? तो यही जो है यहाँ पर मेगास्थनीज जो है वो मौर्य साम्राज्य में आया और इसी के दरबार में रहता था। ठीक है, और जो भी उसने कुछ देखा है मौर्य साम्राज्य में उसको क्या किया, उसने अपने बुक में लिखा है। उसके मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? तो इंडिका, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, यानी इस एनसीईआरटी में क्या कर रहे हैं, एक अंश दिया हुआ है, एक पार्ट दिया हुआ है, इसे आप लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो है अशोक के बारे में क्या बता रहे हैं, और ये कौन कर रहा है? तो मेगास्थनीज कर रहा है। सम्राट का जनता के सामने आने, ठीक है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। यानी जब सम्राट जो है जनता के बीच में आता है तो जनता क्या करती है? एक शोभा यात्रा की तरह जश्न मनाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि राजा जो है जनता के बीच में हमेशा नहीं आता रहा होगा। ठीक है, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। यानी सम्राट को कैसे ले जाते थे लोग? सोना का जो पालकी देखे ना आप लोग, ऐसे मूवी में देखे होंगे, तो उस पालकी में जो है राजे को लेकर आया जाता था। ठीक है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर, ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर, कुछ हाथियाँ हुआ करती थी जो किससे जो सजी हुई थी? तो चांदी और सोनों से। आपने देखा है ना कई मूवी में हाथी और उसका पूरा आगे से जो है सोने का जो उसको आभूषण है सब हाथी को भी पहनाया जाता, तो वो जो है जो सोने से जो है लदी हुई, चांदी से लदी हुई, जो मतलब एक तरह से साजो सौगत से जो है लदी हुई हाथियों पर सम्राट बैठकर आता है। कुछ अंगरक्षक, ठीक है, पेड़ों को लेकर चलते हैं। अब कुछ जो अंगरक्षक है क्या करते हैं? पेड़ों को लेकर चलते हैं, और कुछ अंगरक्षक क्या करते हैं? हाथियों पर सवार होकर आते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता था। यानी जो अंगरक्षक होते थे जो राजा के साथ आते थे, तो जो पेड़ लिए हुए थे उस पेड़ पर कौन बैठा था? उस पेड़ पर एक तोतों का झुंड बैठा हुआ था, और जो तोते थे ना बहुत ही प्रशिक्षित थे, यानी सिखाए गए थे, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। यानी ये जो तोते क्या करते हैं? सर के ऊपर से ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं उनकी कोई हत्या न करे। ठीक है, उनके खाना खाने के पहले, जब मतलब जो सम्राट की बात कर रहे हैं, यानी जो अशोक हुआ करते थे, जब वो खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले, किसकी बात कर रहे हैं? मौर्य के सम्राट के। तो जो मौर्य के सम्राट जो है जब जो खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले उनके खाने को कोई जो है नौकर चखता था, और उसके बाद ही जो क्या करेंगे वो खाना खाएंगे। और क्या है कि जब वो लोग सोते थे तो एक ही कमरे में वो लोग 2 दिन लगातार नहीं सो सकते हैं। वो सोने के लिए क्या चाहिए कि जो है हर दिन में क्या करते हैं? अपना कमरा बदलते हैं, यानी जो है, ठीक है, ताकि इनमें जो है कोई हत्या ना कर दे। यानी मतलब अपनी जान को लेकर बहुत ही लोग एक्टिव थे। अब यहाँ पर पाटलिपुत्र के बारे में दिया गया है जो आधुनिक पटना है। ठीक है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर। आपको पता है कि जो है पटना क्या है? एक बहुत बड़ा शहर है और खूबसूरत भी है। कौन बता रहा है? मेगास्थनीज बता रहा है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। यानी जो पटना नगर है वो किससे घिरा है? एक प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी एक दीवार से घिरा है, जो हम लोग ने सिंधु घाटी में देखा उस टाइप से यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। जिसमें से 570 है बुर्ज है। ठीक है, और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है? काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। यानी वो लोग क्या करते थे? यानी जो है चिड़ियों को भी बहुत ज़्यादा मानते थे अपने समय में, यानी जैसे कि इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जो है अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक एक अनोखा सम्राट से जो है हम लोग कल देखेंगे, और यहीं से जो है कलिंग युद्ध के बारे में भी देखेंगे। ठीक है।